ठीक तो है। ये जो है पूरी तरह से निगेट हो जाती है। हाँ, मनुस्मृति ठीक कहीं है। नहीं है, तो भारत का हर्षवर्धन जी, फिर संविधान है, सवाल ये रामचरितमानस है। है, तो रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र क्यों नहीं, मनुस्मृति का जिक्र क्यों? कैसे नहीं समझ रहे अर्पिता जी, देखिए मुझे लगता है कि इस बहस को हम लोग बहुत गंभीरता से डिबेट कर रहे हैं। मनुस्मृति न तो कहीं लागू है, न कोई उसका जिक्र करता है। मनुस्मृति के जो अच्छे श्लोक है उनका जिक्र जो विरोधी है वो भी कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मनुस्मृति की चर्चा राहुल गांधी क्यों कर रहा है। दरअसल महिला के ऊपर इतनी अभद्र अपमानजनक टिप्पणी राहुल गांधी जी ने की थी संदीप दीक्षित के साथ मिलकर। देश में एक बहुत गंदे तरीके से देखा गया उसे, उस पूरे के पूरे जो कार्यक्रम। अब क्या करें, तो छात्रों की गूंज करना था तो लड़कियों के लिए किया। और उसमें जरा आप सोचिए, वो जो निकाल कर लाए, जिस वक्त वो ये मनुस्मृति के श्लोक बता रहे हैं, हजारों लड़कियां उनके हिसाब से हजारों लड़कियां आई थी। वो देखिए, न तो उनके साथ पिता था, न पति था, न पुत्र था। तो किस समय की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति में अगर महिलाओं को सम्मान देने की बात है तो कोई कहेगा अरे तो हम क्या करें, वो सम्मान देने की बात है, ये वाला इसमें है। और रक्षा करना अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई रक्षा करना नहीं होना चाहिए, ठीक है, हटा दो, रक्षा ना करे, कोई भाई ना करे रक्षा अपनी बहन की, ये भी ना करें। फिर तो हो सकता है कल को रक्षाबंधन आने वाला है, कल कोई कहे कि राखी का पर्व भी नहीं मनाना चाहिए हिंदुओं को। दरअसल हिंदू विभाजन की अपनी स्क्रिप्ट पर राहुल गांधी हमेशा काम करते हैं। हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हरम से जोड़ते हैं। मंदिरों के ऊपर उनकी टिप्पणी आ ही चुकी है। अलग अलग समय पर वो हिंदुओं में विभाजन का कोई तरीका निकालते हैं। ये नया तरीका उन्होंने निकाला, और मैं खुद कह रहा हूं 5 वर्ष पूर्व पहली बार मैंने मनुस्मृति पढ़ी। क्योंकि और वो भी कौन सा वर्जन है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मनुस्मृति है तो वो स्मृति किसने लिखी, कितना उसमें बदलाव हुआ। लेकिन जब आप उसको पढ़ें तो उसका बड़ा हिस्सा आचरण की पवित्रता, शुद्धता की बात करता है। और अगर ये उसमें श्लोक में है कि महिला अगर दुखी है तो परिवार अच्छा नहीं रह सकता, तो दुखी महिला कौन सी होगी? दुखी महिला तो वही होगी जिसके ऊपर बंधन होगा, जिसके ऊपर कुछ होगा। उसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो मैं क्या ही को मूल रूप से अर्पिता जी, हिंदू विभाजन करना है। वरना स्कार्फ की बात करने वाली लड़की और बगल में हिजाब में खड़ी मुस्लिम लड़की, वो राहुल गांधी न रखते एक साथ। प्रियंका जवाब। अर्पिता जी, यहाँ पर जो है मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या भ्रूण हत्या पर जो बात कर रहा इन लोगों को बुरा लग रहा है? क्या इनको लैंगिक समानता पे बात करना बुरा लग रहा है? क्या इनको शैक्षिक और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसको बराबरी का हकदार होने में इनको बुरा लग रहा है? इनको किस चीज का बुरा लग रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। अगर महिलाओं की स्वतंत्रता की बात हो रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है इन लोगों को? आखिर वहां मौजूद बेटियों को आपत्ति नहीं है, आपको आपत्ति है। आप कूद के चले आए ये बताने के लिए कि नहीं 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 नहीं, तो बड़ा गलत बोल दिया आपने। अगर महिलाओं की स्वतंत्रता की बात कर दी तो भाई साहब पता नहीं क्या जिगरा छीन लिया इन लोगों ने। और हकीकत ये है कि इसी वजह से महिलाओं का जो आरक्षण है वो रोक रखा है इन लोगों ने। नहीं चाहते कि महिलाएं समान रूप से बैठकर इनसे जवाब पूछे, सवाल पूछे और अपने लिए कानून बनाए। नहीं चाहते ये लोग कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दे सके। ठीक है, नहीं चाहते कि महिलाओं को जो है मैं तो ठीक है प्रियंका, ठीक है, आपका जवाब ठीक है, ठीक है। वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप लोगों को कभी पहचान नहीं महिलाएं। हाँ नहीं, देखिए, पेट में दर्द नहीं, दिल में दर्द हो रहा है प्रियंका जी। दिल में इसलिए दर्द हो रहा है कि देश की जनता समझ रही है कि ये बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है। किसी एक श्लोक को उठा के बदनाम करने के और गलत तरीके से बयान करके उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट करने जो है वो सिर्फ मिसलीड करने के लिए होता है। किसी को लीड कोई नहीं, एक मिनट, बीच में नहीं बोलता हूँ मैं, थोड़ा तमीज सीख लीजिए। मैं बीच में नहीं बोलता, आपके एक बार भी टोका मैंने अपनी बारी में मैडम प्लीज। तो अपनी अपनी बारे में बोलिए ना। मैं तो आपको सुना कि पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द नहीं, दिल में दर्द है। ये कैसी मानसिकता है? इस बात का दर्द है, मुझे है दर्द, इस देश की जनता को है दर्द। आपको नहीं हो सकता, आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक महिला होने के नाते सोचिए कि वंदे मातरम तो है, बाकी स्टाइल नहीं गा रहे। वंदे मातरम को तो आप गा नहीं रहे, उस पर भी एक महिला की माँ दुर्गा के बारे में जो है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर वापस वंदे मातरम में जा रहे हैं। मैं जरा चर्चा में वापस आ रही हूँ। जफर जी आ रही हूँ, 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। जफर जी, जफर जी, हाँ प्रियंका प्लीज, प्रियंका की आवाज कम कीजिए। देखिए, देश की जनता इस बात को जानती है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से महिलाओं को भी पूरा सम्मान मिलता है, पुरुष को भी सम्मान मिलता है। लेकिन जिस तरह से आप एक डिवीजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उससे समझ में आता है कि आप
डिविसिव फोर्स के साथ रहना चाहते हैं, डिविसिव माइंडसेट है। इसीलिए कहते हैं अर्बन नक्सल की मानसिकता आप में, आप देश को कहीं नहीं सुरक्षित नहीं रखना चाहते, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखना। डिवीजन कैसे कर रहे हैं सर, जरा समझाइए। देखिए आप देखिए ना किस तरह की बातें कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति किस तरह की बातें करें कि क्या ये सुरक्षा, उनकी सुरक्षा को क्या आज के कानून में सुरक्षा नहीं उनको? इस देश में क्या उनके बारे में जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, वो कहाँ है? उसका वो कहाँ है? नहीं, डिवीजन ही है ना। आप जिस तरह से पुरुषों को बयान कर रहे हैं, तो आप किस तरह से दिखा रहे हैं, आप उनका पूरा स्पीच सुनिए तो ऐसा लगेगा पुरुष जो है कोई दूसरी दुनिया से है, महिला कोई मतलब दूसरी आप कह रहे दुनिया हैं से है। पुरुष और महिला में बांट रहे हैं, पुरुष और उसके महिला में बाद- बांट रहे हैं, हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। बिल्कुल और यस यही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो एक ही ग्रंथ का नाम ठीक है। दिया। प्रियंका सर, सभी मैं ग्रंथ- आपसे जानना सभी चाह रही हूँ। सभी ठीक है, धर्मों का ग्रंथ का नाम लेते हैं। ठीक है प्रियंका, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मनुस्मृति को मतलब ये पूरी तरीके से बेकार है, खराब है आपके हिसाब से, उसको नहीं मानना चाहिए, यही समझा रहे हैं? वो गलत है, जो गलत है और वो जो गलत है। उसको पूरे विद एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया। ठीक है, तो जरा मैं मुझे उसको एक नहीं- सेकंड प्रियंका, मैं एक सेकंड उस स्वतंत्रता की बात प्रियंका, कर मेरा रही सवाल है, सुन लीजिए प्रियंका। जब आप ये कह रही है गलत है, सुनिए मैडम, जब आप ये कह रही हैं प्रियंका कि गलत है, तो कानून मंत्री उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय हिंदू समाज सुधार के दौरान मनुस्मृति से महिलाओं की संपत्ति और उत्तराधिकार के प्रावधानों के नियमों का संदर्भ उस समय लिया। गलत किया उन्होंने। महिलाओं को संपत्ति मिल रही तो उसकी किसको दर्द हो रहा? हिंदू कोड बिल जब नहीं, लागू आप हुआ कह था, रहे हैं किसके सब दिल गलत में है दर्द हो रहा था? मनुस्मृति जरा में, तो पूछिए। मनुस्मृति से ही रेफरेंस संदर्भ लिया गया मैम, महिलाओं की संपत्ति और उत्तराधिकार का। आप कह रहे हैं मनुस्मृति पूरा बेकार है, गलत है, तो गलत चीज से ले लिया उन्होंने संदर्भ भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने कहा कि नहीं, ये शब्द आपके हैं, ये शब्द हमारे नहीं है। हमने उस श्लोक की बात की, हमने मनुस्मृति में मौजूद जो श्लोक था, जिसका अर्थ था, वो पूरी तरीके से उसको हमने उसका जो है मतलब आप ये स्वतंत्रता कह को रहे लेकर हैं, बात ठीक करी। है, क्लियर कर लेते हैं। परंतु प्रियंका, आप ये कह रही हिंदू हैं कोड बिल कि का मनुस्मृति किसने में कहा? ये श्लोक खराब था, ये श्लोक गलत था, बाकी सही है। महिलाओं की स्वतंत्रता पे बात करने के लिए नहीं, अगर कोई ठीक है, कहता है कि समझ गलत गई। है, तो वो यानी बेकार आपके है। ठीक है, It ये doesn't matter. ठीक है प्रियंका, यानी ये गलत है, बाकी सही है। women freedom. मतलब मनुस्मृति में बाकी ये श्लोक केवल गलत है, बाकी ठीक है। अरे भाई बिल्कुल, और क्या मतलब है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पूरी मनुस्मृति ठीक के है। बारे में बात की। उन्होंने ठीक है, इस श्लोक अवनीश की जी बात की। बोल दिया इन्होंने, केवल स्ट्रोक से प्रॉब्लम है महिलाओं की मनुस्मृति में। स्वतंत्रता की बात वंदे की। मातरम में देखिए उनको 6 छंद में से 2 गाना था, बाकी से दिक्कत थी। मनुस्मृति में सिर्फ श्लोक से प्रॉब्लम, बाकी उनको मनुस्मृति ठीक लग रही है। बात ये कि आज ये श्लोक रेलेवेंट है ही नहीं ना। पहली बात तो मनुस्मृति का कोई ऑथेंटिक वर्जन नहीं है, कोई ऑथेंटिक वर्जन नहीं है, ये बात मैं पहले बता दूं। फिर भी जो उपलब्ध है उसको मैं कहता हूं कि मान लिया। लेकिन आज जब हिंदू कोड बिल बन गया, उसमें वाकई आपने अर्पिता जी बहुत बढ़िया कहा कि जिसमें अंबेडकर जी ने ये वहां से लिया और स्त्रियों को, महिलाओं को, कन्याओं को उत्तराधिकार के, संपत्ति में उत्तराधिकार का जो नियम बनाया वो मनुस्मृति से लिया। वही मनुस्मृति है, वही मनुस्मृति, एक ही किताब है। उसका इंटेंट खराब नहीं है, इसका मतलब उसने जो बात थी समझी। भाई मैं बीच ठीक में है तो बोलता प्रियंका, नहीं, सबके बीच में नहीं प्रियंका, प्लीज। मैं तो बीच में बोलता आ नहीं। रही हूँ प्रियंका। मैं उस बात पे नहीं आना चाहता हूं कि जिसमें श्री प्रकाश जायसवाल जैसे केंद्रीय मंत्री ठीक है कहे सर। कि पत्नी जब बूढ़ी हो जाती है तो उसमें किसी का आकर्षण नहीं रहता, कोई कहे, किसी महिला विधायक को कहे कि ये टंच माल है, मैं उसमें नहीं आना चाहता। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आप उदाहरण देंगे तो ऐसे 1000 उदाहरण मिल जाएंगे अभी